नमस्कार छात्रों। पिछले तासिका में हमने पल्लवन की प्रक्रिया, विशेषता, पल्लवन क्या है ये हमने जान लिया था। तो अभी हम उदाहरण देख रहे हैं, मतलब पल्लवन क्या है, इसका उदाहरण देकर पल्लवन कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो, गीत। जी सर, अब हमें समझ में आया है। सर, मैं एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे? अविवेक आपदाओं का घर है। तो देखो, वहाँ पर जो छात्र है गीत, उनको यह पल्लवन समझ में आया है। वो कहते हैं कि मैं एक सुंदर वाक्य आपको बता देना चाहता हूँ, क्या आप उस का पल्लवन करके दिखाएंगे? आपदाओं का अर्थ है जोखिम भरा, ऐसा उसका अर्थ है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक यानी जो बुद्धि वहाँ पर नहीं चलाते, मतलब अच्छी बुद्धि नहीं ऐसी। तो देखो, यहाँ पर अध्यापक पल्लवन करके बताते हैं, विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। तो देखो, अच्छी बुद्धि और ज्ञान मानव की एक प्रकार की बौद्धिक संपदा, यानी एक प्रकार से उसके पास एक खजाना है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे असदकारिणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो देखो, हम कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो हमें वो भुगतना पड़ता है। लेकिन ठंडे दिमाग से विचार विनिमय करके जो भी कार्य हम करते हैं, मतलब सत्कारणी बुद्धि हो, ऐसे गलत धारणाएं मन में आती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें अच्छे विचार मन में लाने चाहिए, फिर सोच समझकर हम कोई भी निर्णय वहाँ पर ले सकते हैं। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होते हैं, मतलब जिसमें कोई क्षमता नहीं है, मतलब विचार करने की कोई क्षमता नहीं है, ऐसे ही जल्दबाजी में कोई भी निर्णय वहाँ पर लेते हैं, तो ऐसा करना सही है नहीं है। मतलब वहाँ पर विचार शून्य किए गए, मतलब वहाँ पर कोई भी विचार नहीं करते हुए कोई भी कार्य अगर आप करने के लिए तैयार होते हो तो आपको वहाँ पर परेशानी ज़रूर उठानी पड़ती है। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। तो देखो, यहाँ पर मानव की सफलता, मतलब मानव को सफलता कैसे मिलती है और उसके पीछे क्या होता है, विवेक कार्य करता है। मतलब जो अच्छी बुद्धि से, अच्छे दिमाग से, अच्छे मन से जो भी काम वहाँ पर मानव करता है, तो इसके पीछे अच्छी बुद्धि होती है और वो उनसे कार्य वहाँ पर करवाता है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए। सही बात है। देखो, हमें कौन सा भी विषय हो या कार्य हो, हमें क्या करना चाहिए, सोच विचार करके, मतलब उस पर विचार करके किसी से राय लेकर, ये बात हो सकती है क्या, वो बात हो सकती है क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करके कार्य वहाँ पर करना चाहिए। बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। तो कई बार क्या होता है, बिना सोच के, बिना मतलब के कोई कार्य वहाँ पर आप करने जाते हो तो पश्चाताप का कारण वहाँ पर बन जाता है। मतलब आपने खुद ही पहले गलती की है, फिर भुगतना तो आपको ही पड़ता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें। मतलब देखो, वहाँ पर आपको जो भी बात कहनी है पहले उस पर मनन करें, मतलब मन में सोचे कि हम ये क्या बताने जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर चिंतन करें, मतलब सोच विचार करें
कि यह कैसे मतलब कार्य हो सकता है, अच्छे तरीके से हो सकता है, या और कोई गलती वहाँ पर हो सकती है, इसके बारे में वहाँ पर सोचना चाहिए। जो कुछ भी कहे उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहे, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। अगर वहाँ पर मनन करके, चिंतन करके जो भी आपको कहना है वो सोच समझ कर वहाँ पर कहना है, और जो अच्छी बुद्धि से आप क्या करेंगे, वहाँ पर कसौटी पर खरे उतरेंगे, मतलब कस कर वहाँ पर आप मेहनत करेंगे, खरे उतरेंगे, और ऐसा करने से ही आपको क्या मिलेगा, जीवन में आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, और अच्छी बुद्धि से ही आप वहाँ पर चल सकते हैं, मतलब आपको अच्छा लगेगा। अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। अविवेकी यानी मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है, मतलब वो मूर्खता जैसा कार्य वहाँ पर करता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि देखो, मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के बीच में झगड़ा लगाता है, कोई भी बिना वजह कुछ भी बोल देता है। ऐसा करने से उसका जो जीवन है कांटों से भरा होगा, मतलब उसके जीवन में बहुत ही परेशानी आएगी, और ये वहाँ पर उसको भुगतना पड़ता है आगे। तो तन्वी कहती है, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। तो देखो वहाँ पर पल्लवी कहती है कि सर मैं भी एक काव्य पंक्ति बताना चाहती हूँ, उसके ऊपर भी आप पल्लवन करके दिखाइए। तो वहाँ पर तन्वी क्या कहती है कि एक उदाहरण वहाँ पर देती है कि उदाहरण क्या है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा मतलब मालूम है आपको, माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और जो कोई बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनकी भी सेवा करते हैं। मतलब यहाँ पर तीर्थ यात्रा से बढ़कर सेवा को यहाँ पर महत्व दिया गया है। तीर्थ यात्रा कोई भी कर सकता है, बुज़ुर्ग लोग कर सकते हैं, जो युवक युवती है वो भी वहाँ पर, अगर उनके मन में अगर भगवान के लिए कोई श्रद्धा हो तो वहाँ पर वो भी जाकर तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेवा आप अच्छी तरीके से करते हैं उसके बारे में बताया है। तो अध्यापक कहते हैं सेवा परमो धर्म है। तो देखो वहाँ पर सेवा करना यह प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है, ऐसा वहाँ पर वो कहते हैं। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो सेवा करना जो एक प्रकार का भाव है, ये वहाँ पर कोई नहीं स्वीकारता। जब भाव की अवहेलना का अर्थ है तिरस्कार, इस भावना का जब तिरस्कार वहाँ पर किया जाता है तो समाज में इसका बुरा असर पड़ता है। मतलब क्या, वहाँ पर समाज में लोग क्या करते हैं, स्वार्थी वृत्ति से और तनाव की स्थिति में स्वार्थी वृत्ति से वहाँ पर लोगों के साथ बर्ताव करने लगते हैं, और इससे क्या होगा, वहाँ पर तनाव बढ़ता चला जाएगा, परिस्थिति वहाँ पर बहुत ही विकट होगी, और इससे क्या होगा कि मनुष्य के जात को या मनुष्यता को वहाँ पर कलंक भी लग सकता है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो देखो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अगर तीर्थ यात्रा हम करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, ये हमारा जो जो पाप है वहाँ पर धुल जाएगा। लेकिन ऐसा गलत है। लोग यह बोलते हैं कि सेवा को भूलकर, मतलब सेवा जो आप करना चाहते हैं उसको भूलकर सिर्फ आप घूमने के लिए जाते हो, ऐसा उसका अर्थ हुआ। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है, मतलब इससे कोई आपको हासिल नहीं होगा। और कई बार क्या होता है,
लोगों को लगता है कि मैं अभी तीर्थ यात्रा या काशी को मैं जाकर आया हूँ, मेरे पाप धुल गए, मैं अभी फिर से वहाँ पर जाकर कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, इससे मुझे वहाँ पर कोई ऐसा असर मेरे शरीर पर पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सेवा को भूलकर बाकी का कोई भी काम करेंगे तो यहाँ पर मोक्ष आपको नहीं मिल सकता है। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। तो देखो वहाँ पर लोग वहाँ जाकर भूल जाते हैं कि जो सेवा का भाव है मानवता के लिए या कोई इंसानियत के लिए, वहाँ पर चिरकाल तक यानी बहुत समय तक वहाँ पर सुरक्षित रह सकता है। मतलब आप अगर किसी की सेवा करते हैं तो क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं, हाँ इसने मेरी सेवा की है, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ये बहुत समय तक वहाँ पर आपको एक प्रकार से सुरक्षित जगह पर सुरक्षित रख सकता है, ऐसा वहाँ पर मानना है। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। तो देखो वहाँ पर जो सेवा समाज के बारे में अगर आप वहाँ पर कोई काम करते हो, समाज को अच्छा लगे ऐसा, मतलब कई लोग आज्ञाकारी होते हैं, समाज की बिना भूले कोई बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, तो एक प्रकार का आभूषण होगा। आभूषण यानी गहना होगा। मानव सेवा एवं प्राणी मात्रा की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। तो देखो वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि मानव सेवा मतलब अगर आप मानव की सेवा करेंगे, बुजुर्ग लोग हो, माता पिता हो या कोई प्राणी मात्रा हो, उनकी अगर आप सेवा करेंगे तो ये तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। मतलब ये सेवा बहुत ही अच्छी और पुण्य का काम करने वाली सेवा होती है और वो आपको बाद में इसका फल वहाँ पर अवश्य मिलेगा। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। मतलब जो सेवा मानव सेवा और प्राणी मात्रा की सेवा जो करता है वो वहाँ पर ढूंढते हमें नज़र नहीं आते, लेकिन वो क्या करते हैं, वहाँ पर ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और इसके लिए पात्र मतलब उसके लायक है, और ऐसे ही लोग वहाँ पर आसपास में हमें मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्यफल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पाए, अतः सेवा धर्म अपनाए। तो देखो वहाँ पर लोगों को अलग अलग सवाल पड़ते हैं कि तीर्थ यात्रा का हमें फल कब मिलेगा, हम तो अभी जाकर आए हैं, फल तो ज़रूर मिलना चाहिए, जल्दी में फल मिलना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होगा। लेकिन सेवा सद्यफल दामिनी है। मतलब सेवा क्या है, एक बिजली की तरह है, वो कभी भी वहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन सेवा करे सो मेवा पाए, मतलब अगर आप लोगों की सेवा करेंगे आपको फल उसका फल ज़रूर ही मिलेगा। अतः सेवा धर्म अपनाए, तो अभी आप सेवा धर्म अपना सकते हो। आगे